दोस्तों, एक बार फिर से निर्भया कांड जैसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने 13 साल की मासूम बच्ची के साथ तब तक गैंगरेप किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। परिवार वाले परेशान होते हैं। घर से वो बच्ची सिर्फ ये कहकर निकली थी कि वो कुरकुरे लेने जा रही है, और जब काफी समय तक वो घर वापस नहीं आती तो माँ परेशान हो जाती है। परेशान होकर आसपास ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। इसके बाद वो परिवार वालों को बताती है और सभी मिलकर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चलता। परेशान होकर घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं और साथ ही जांच पड़ताल शुरू होती है। काफी ढूंढने के बाद भी उस बच्ची का कहीं कोई निशान नहीं मिलता, और मिलती है तो काफी समय बाद एक लाश, जिसे संदिग्ध लगती है। और हालत लाश की इतनी खराब हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए पुलिस वाले परिवार वालों को बुलाते हैं और परिवार वाले उसके कपड़े वगैरह देखकर उसकी शिनाख्त अपनी बच्ची के रूप में करते हैं। साथ ही बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। अंतिम संस्कार किया जाता है बच्ची का। साथ ही परिवार वाले पिंडदान भी कर चुके होते हैं। लेकिन इसी बीच सबसे सनसनीखेज खुलासा होता है कि वो बच्ची 41 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को अचानक से अपने घर आ जाती है। और तो और, इस केस में जो पहले हत्या का मामला था उसमें आरोपी भी पकड़े जा चुके थे, और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया था और सलाखों के पीछे भी थी। तो दोस्तों, ये क्या है दिल दहला देने वाली और हैरतगंज कहानी? इसकी क्या है सच्ची कहानी? जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम सूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के मोतिहारी की। मोतिहारी के मुसफ्फिल नगर थाना क्षेत्र का एरिया है, और बात है 16 जून 2024 की। वहां पर रहने वाली एक लड़की घर से 20 रुपए लेकर निकलती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं कुरकुरे लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। जब वो जाती है तभी रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। वो दोस्त से बातें करने लग जाती है। कुछ लोगों का या कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये भी है कि वो लड़की उस अपने दोस्त के साथ बाइक में बैठकर जाती है, और थोड़ी दूर बाद बाइक खड़े करके वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उन दोनों को बात करते हुए देख आसपास के लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या जाता है। वो जाकर सब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और जाकर उस लड़की से और उस लड़के से पूछताछ शुरू कर देते हैं। और इसी पूछताछ के दौरान कुछ लोग मारपीट भी शुरू कर देते हैं, जिसमें जो लड़का होता है वो बाइक से रहता है और इसीलिए वो अपनी बाइक लेकर स्पीड से भाग जाता है। लेकिन लड़की नहीं भाग पाती, और इसी कारण सभी वहां मौजूद भीड़ लड़की को ही मारने लग जाती है। और जब लड़की को मारने लग जाती है तो लड़की अपनी बचाव के लिए किसी भी तरह वहां से भागकर पास में ही मौजूद एक घर में घुस जाती है। उस घर में 4 लोग बैठे रहते हैं। वो लड़की जाकर कहती है कि अंकल प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। वहां पे मौजूद लोग उस लड़की से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम कहाँ से आई हो, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो लड़की अपनी सारी कहानी बताती है। वो चारों व्यक्ति बोलते हैं ठीक है, तुम बैठो, हम अभी ऑटो बुलाते हैं और तुमको तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वो लड़की बेचारी इत्मीनान से बैठ जाती है, यही सोचकर कि ये लोग मुझे घर छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ऑटो लाया जाता है, और वो चारों व्यक्ति उस ऑटो में उस बच्ची को बिठाते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो बच्ची मासूम सी ऑटो में बैठ जाती है, और जब ऑटो में बैठती है कि वो समझ में उसको आता है कि ये लोग तो कहीं और ही मुझे ले जा रहे हैं, कुछ सुनसान एरिया की तरफ। और जब बच्ची इसका विरोध करती है तो ऑटो में मौजूद व्यक्ति उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, क्योंकि 4 लोग थे जिसमें से एक ड्राइवर था, एक आगे उसके साथ बैठा था और पीछे 2 लोग बैठे थे, और बीच में उसने बच्ची को बिठा रखा था। और बच्ची बच्ची चाह कर भी वहां से नहीं निकल पाती। उसके बाद वो चारों उसको सुनसान एरिया में ले जाते हैं और वहां जाकर उसका गैंग रेप करते हैं। और गैंग रेप करने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है। और जब वो चारों
चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की की तो मौत हो चुकी है। और जब इस लड़की की मौत हो चुकी है तो वो उस एक कपड़े में बांध कर उस लड़की को कहीं नाले के पास फेंक आते हैं और बाद में वही बॉडी पुलिस को मिलती है। खैर, इसका खुलासा तब होता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जहां पर जो लड़की का पिता होता है वो दारू पीने गया था और वहीं पर कुछ लोग पहले से दारू पी रहे थे और उसी में एक आरोपी भी होता है वहां बैठा हुआ। और वो आरोपी नशे में अपने दोस्त से कह रहा था कि कुछ दिन पहले हमने एक लड़की का गैंग रेप किया है, लेकिन उसकी मौत हो गई थी और हमने उसको कपड़े में बांधकर वहां फेंक दिया है। जैसे ही लड़की का पिता ये बात सुनता है वो दौड़कर थाने जाता है। थाने जाकर पुलिस वालों को ये सारी बातें बताता है और पुलिस बताए अनुसार वहां पहुंचती है और सच में उन्हें लड़की की लाश मिलती है। और यही बयान था जो कातिल जेल में बंद था। अब बात करते हैं कि जब लड़की 41 दिन बाद अचानक घर वापस लौटती है तो उसने क्या बयान दिया, क्योंकि आरोपी का कहना था कि रेप करने के दौरान ही लड़की की मौत हो गई थी और हमने उसे फेंक दिया था। जिसके बाद उसकी बॉडी की शिनाख्त भी कराई गई थी और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और इसीलिए परिवार वालों ने कपड़े वगैरह देखकर बॉडी की पहचान करी थी। अब जो लड़की है वो घर वापस आई है और उसने कुछ अलग ही खुलासा किया है। लड़की का कहना है कि ये चारों आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार तो किया ही था और बलात्कार करने के बाद वो वहां पर एक बस स्टैंड होता है जिस बस स्टैंड का नाम होता है छतौनी। छतौनी बस स्टैंड ले जाकर वो चारों उस लड़की को छोड़ देते हैं और उसको 500 रुपए भी देते हैं। उसके बाद वो लड़की वहां खड़ी रहती है। वहां पर एक बाइक वाला आता है और बाइक वाला उसको कुछ इस हालत में देखता है तो कहता है कि क्या बात है, तुम यहाँ अकेली इस हालत में क्यों खड़ी हो। तो वो बोलती है, अपनी सारी बातें बताती हैं कि भैया मेरे साथ ये सब हो गया है, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। तो बाइक वाला कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बहन के जैसी हो। और वो बोलता है कि तुम बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लड़की बाइक पे बैठ जाती है, लेकिन जब काफ़ी देर तक बाइक चलती रहती है और आगे चलकर उस लड़की को एक साइन बोर्ड दिखता है मुजफ्फरनगर का। तभी लड़की उस बाइक वाले से पूछती है कि मेरा घर तो मुजफ्फरनगर में है नहीं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो लड़का कहता है कि मैं पहले अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद अपने एक दोस्त को लूँगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। लड़की अनजान गाड़ी में बैठी रहती है और वो बाइक वाला उसे ले जाता है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को लेता है और फिर वो दोनों उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके साथ दोनों दोस्त मिलकर रेप करते हैं। रेप करने के बाद सारी रात वो उसके साथ बिताते हैं, उसके साथ गंदी हरकतें करते रहते हैं और सुबह ले जाकर एक ऑटो में उसको बिठा देते हैं। ऑटो में बिठा के कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ देना। अब उस लड़की को कहाँ छोड़ना था, वो लड़की को तो कुछ भी नहीं पता था। अब ऑटो चलती रहती है, सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, लेकिन लड़की उसमें चुपचाप बैठी रहती है। और जब लास्ट में वो बचती है तो ऑटो वाला पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़की अपनी सारी बातें बताती है, उसके साथ जो जो अभी तक हुआ है वो सारी कहानी बताती है और उससे भी रिक्वेस्ट करती है कि भैया प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। वो ऑटो वाला कहता है कि ठीक है। ऑटो वाला कहता है कि बेटा अभी का माहौल ख़राब चल रहा है, मैं तुम्हें एक सेफ जगह ले जाके रखता हूँ, 2-4 दिन तुम वहाँ आराम से रहना, तुम्हें वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लड़की कहती है ठीक है। वो ऑटो ड्राइवर उसे एक घर ले जाता है और वहाँ जाकर वो उसे छोड़ देता है। उस घर में एक औरत होती है और एक मर्द होता है। जो औरत होती है वो बहुत अच्छे नेचर की होती है, उस लड़की की सारी कहानी पूछती है, उसके बाद वो उसे बहुत प्यार से अपने घर में रखती, बिल्कुल बहन के जैसे। लेकिन उसका जो आदमी था वो उसकी उस लड़की पर बुरी नज़र पड़ती है और वो भी उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता है। लेकिन लड़की इसका विरोध करती है और वहाँ पे पत्नी होने के साथ वो लड़का ये सब उसके साथ नहीं कर पाता। लेकिन तभी
बच्ची जब कमरे में बैठी थी तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि वो जो पत्नी उसकी रहती है वो किसी से बात कर रही थी। वो उस लड़की की कहीं शादी करने की बात कर रही थी और उस लड़की को यही लगता है और यही होता है कि उस लड़की को कहीं बेचने की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि शादी के बदले कुछ पैसे लेने की भी बात चल रही थी। और जब लड़की को ये लगता है कि उसे अब बेच दिया जाएगा तो वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो किसी तरह पड़ोसियों की मदद से छुपते छुपाते घर से भाग जाती है। और भाग जाने के बाद एक दूसरे घर पहुंचती है जहां पर कुछ सज्जन लोग रहते हैं और वो सज्जन लोग उसकी मदद करते हैं। पहले तो वो बच्ची 3-4 दिन उनके घर पे ही रहती है। वो लोग बहुत अच्छे से उसको रखते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे। 3-4 दिन के बाद वो उसे घर वापस वहाँ लाकर पुलिस स्टेशन लाते हैं और पुलिस स्टेशन लाकर सारी बातें बताई जाती हैं और जिसके बाद पुलिस वाले बच्ची के घर वालों को कांटेक्ट करते हैं, घर वाले आते हैं और बच्ची अपने माँ बाप को वापस मिल जाती है। दोस्तों, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस पर। पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक लड़की की लाश मिली थी जिसको परिवार वालों को सौंप दिया गया था, लेकिन ये मामला इसलिए उलझन में आ रहा है कि अगर उस टाइम पर डीएनए टेस्ट कराया जा रहा होता बॉडी का तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि डीएनए टेस्ट से ये बात जाहिर हो जाती कि वो लड़की उनकी बच्ची नहीं है। अब उस लड़की की तो अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन वो लड़की थी कौन इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। और साथ ही लड़की ने जो बयान दिया है उसके अनुसार बहुत ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जो लड़के थे आरोपी, उसने बोला था कि रेप के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लड़की तो जिंदा है और वो अपने घर भी वापस आ गई है। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। तो इस केस में जिसने गुनाह किया वो तो किया ही, लेकिन कहाँ है हमारी इंसानियत? हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, हमारी कैसे सोच हो गई है? इसमें जो आरोपी है वो तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई भीड़ से, उसको सज़ा कौन देगा? और उन्हें ये हक किसने दिया कि किसी को भी राह चलते वो मारने लग जाए? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस भीड़ ने उन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया होता तो शायद इस बच्ची, जिसकी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। माना कि भीड़ को उन बच्चों पे शक था, कुछ गलत का अंदेशा था, लेकिन वो उससे प्यार से भी तो बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो तरीका अपनाया उससे वो लड़की और लड़के डर गए और भागकर उन्हें किसी के घर जाना पड़ा, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। उस लड़की जो 13 साल की मासूम बच्ची थी, उस पर किसी ने दया नहीं दिखाई। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है। भाग तो गई है, लेकिन वो घर पहुंची या नहीं। भीड़ का कोई फेस नहीं होता और इसीलिए शायद लोग भीड़ में वो सब कुछ कर जाते हैं जो वो अकेले में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ में किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लगता। और फिर इंसानियत हमारी, इतने लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस लड़की की किसी ने हेल्प नहीं करी। बेचारी उस बच्ची ने जिस से भी मदद की गुहार की, सभी ने उसके साथ गलत ही किया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए